मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये खुद लालू की पाठशाला के ही प्रोडक्ट हैं। रोड जिसमें कई साल से आप कह सकती हैं लालू का परिवार रह रहा है, उसको खाली करने के आधार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। यहाँ कोई चीज कायदे कानून से नहीं होती है। अब अनंत सिंह को देखिए, अनंत सिंह ना मंत्री हैं ना कुछ है, सिर्फ एक सिंपल विधायक है, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा मतलब आवास मिला हुआ है। उनको ऐसे अब जैसे जीतन राम मांझी के बारे में कहते हैं कि उनको दिल्ली में भी बंगला मिला हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं और मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें जो हैं बढ़ते जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरफ लालू परिवार अपने पोते का जन्मदिन मनाने गाजियाबाद के फार्म हाउस पे गया था, वहीं भाजपा ने लालू यादव के परिवार को जो है एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे में क्या कुछ दिया है, मैं इनसे बात करूंगी। सबसे पहले ये आपका धन्यवाद, थैंक यू। सर, जिस तरह से सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक एक करके कभी हरा गमछी को लेके, तो कभी मतलब तेजस्वी यादव के मतलब इसको लेके कि 25 सीट पर सिमट गए, कभी मतलब लालू यादव को कि उनके राज्य में आतंक बहुत था, और अब जो है जिसमें इतने दिनों से राबड़ी देवी लंबे समय से रह रही थी, वो घर खाली होने का नोटिस आ चुका देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये खुद लालू की पाठशाला के ही प्रोडक्ट हैं। भले ही सम्राट चौधरी जंगल राज पर कितने भी हमले करते हों, सभी को याद रखना चाहिए कि सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो जंगल राज के एक बहुत बड़ा चेहरा थे। वो लालू सरकार में भी मिनिस्टर थे और राबड़ी सरकार में भी मिनिस्टर थे। खुद सम्राट चौधरी पहली बार राजद के टिकट पर ही विधायक चुने गए और पहली बार मंत्री भी बने थे राबड़ी सरकार में ही। इसलिए अब जो भी हरा गमछा पर मतलब हमलावर हों, खुद ये लालू की पाठशाला से निकले हुए हैं। और अभी जो आपने बात की, ये तो कुछ महीने पहले जब पलटू राम मुख्यमंत्री थे उसी समय का फैसला था कि जो 10 सर्कुलर रोड जिसमें कई साल से आप कह सकती हैं लालू का परिवार रह रहा है, उसको खाली करने के आदेश दिए गए थे। और राबड़ी देवी जो कि विधान परिषद में विपक्ष की नेता है, उनको उस हैसियत से वो बंगला आवंटित था। और एक तरह से वो राजद का मुख्यालय था, बिहार भर से राजद कार्यकर्ता वहाँ आते थे, लालू राबड़ी से मिलते थे। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि राबड़ी देवी को एक अलग बंगला भी अलॉट हो गया है, जो उसकी तुलना में थोड़ा छोटा है, 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड। और पीछे बहुत सारी बातें थी, कुछ लोग कहते थे कि हो सकता है कोर्ट में इसको चुनौती दी जाए और कहा जाए कि ये मतलब दुर्भावना से प्रेरित है सरकार का कदम, और राजद वाले आंदोलन करें, सड़कों पर आए, बहुत सारी बातें थी। बीच में ये मामला ठंडा हो गया था थोड़ा, लेकिन फिर मामला गर्म हुआ। एक बिहार सरकार के मंत्री हैं नंद किशोर राम, उनको बाकायदा 10 सर्कुलर रोड आवंटित कर दिया है भवन निर्माण विभाग ने, और इन लोगों को खाली करने कहा गया। देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। यहाँ कोई चीज कायदे कानून से नहीं होती है। अब अनंत सिंह को देखिए, अनंत सिंह ना मंत्री हैं ना कुछ है, सिर्फ एक सिंपल विधायक है, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा मतलब आवास मिला हुआ है ना। और वो विधायक वाले जो मकामा विधायक को जो छोटा आवास मिला हुआ है उसमें वो नहीं जा रहे हैं। और अनंत सिंह की पत्नी को भी उप मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। तो इसलिए सरकार के अलग अलग नियम रहते हैं। और पथ निर्माण, ये जो भवन निर्माण विभाग में तो बहुत सारे घोटाले की स्थिति है। बहुत लोग जिनको ऐसे अब जैसे जीतन राम मांझी के बारे में कहते हैं कि उनको दिल्ली में भी बंगला मिला हुआ है केंद्रीय मंत्री के रूप में, उनको पटना में भी बंगला मिला हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। तो एक आदमी को कई कई बंगले हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर जनता के बीच ये संदेश जाता है कि लालू राबड़ी परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और लालू आजकल बीमार चल रहे हैं, सभी को पता है उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कई बार सरकार का दाम उल्टा पड़ जाता है, लोगों की एक सहानुभूति पैदा हो जाती है लालू के प्रति, और उससे अंततः सम्राट चौधरी को नुकसान ही होगा। जी। सर, लेकिन देखा जाए तो ये बात तो सही में ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक एक साथ दो दो बंगला को तोड़वा के मतलब ये बनवा लिए, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई राबड़ी देवी को परेशान किया वही जा रहा वही है। बात है ना। इसलिए इसको लोग कहेंगे कि भाई ये आप कानूनी रूप से नहीं चल रहे, आप ये कर रहे हैं, आपके दोहरे मापदंड हैं। अब यही मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी हैं, इनके बुलडोजर चलते हैं, गरीबों की झोपड़ियां टूट जाती है 2 मिनट में, गैर कानूनी है, अतिक्रमण है, ये है। और अभी देखिए होटल हिडन विला, होटल हिडन विला जो आरपीएस मोड़ पर है, उसमें बेगूसराय की एक लड़की के अपहरण की कोशिश हुई, तो वहां तो सम्राट चौधरी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। तो सिर्फ आपका बुलडोजर सिर्फ गरीबों के लिए ही है, उसी की झोपड़ी तोड़ने के लिए है। तो ये सब बातें तो हैं ही कि आप एक अणे मार्ग
में इतना बड़ा बंगला है, उसको भी आप एक और बंगला को उसको जोड़ के दो दो बंगला आपको आपको उससे भी संतोष नहीं हो रहा है, और दूसरे को आप छोटे इसमें भेज रहे हैं। तो ये सब बातें तो हैं ही, और यदि राजद इसको एक बड़ा मुद्दा बना लेता है, जैसे पिछली बार मैंने देखा था मंगनी लाल मंडल का बयान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है राजद के, कि हम लोग नहीं खाली करेंगे। अब यदि सच में राजद ऐसा कुछ बयान बना लेता है तो सरकार के लिए एक मतलब वो गले की हड्डी वो मामला बन जाएगा। जी। कि सर कैसे गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि वो तो आवंटित भी हो गया किसी मतलब उनको। नहीं, जो कागज पर आवंटित हुआ है, जी। मंत्री महोदय वहाँ भौतिक रूप से तो नहीं ना रहना शुरू किए हैं। नहीं। मान लीजिए मंत्री महोदय आज पूरा अपना ट्रक पर सामान लेके पहुंच जाते हैं, लालू यादव कहते हैं कि हम नहीं खाली करेंगे। जो कि लालू परिवार तो अभी यहाँ है भी नहीं, उन लोगों तो अभी ठीक है, गाजियाबाद हाँ में। ठीक है, वो तो आने में कितना समय हम्म। लगेगा, वो तो प्लेन से आ जाएंगे, कुछ घंटे में आ जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मान लालू कहेंगे कि नहीं अभी हम नहीं खाली करेंगे या नहीं है, तो और फिर मान लीजिए राजद कार्यकर्ता पहुंच जाए सैकड़ों हजारों की संख्या में, तो एक आपको क्या होगा, विधि व्यवस्था की समस्या होगी, फिर वही आंसू गैस लाठी चार्ज और वज्र वाहन और यही सब होगा। तो सरकार को ऐसे विवादों से बचना चाहिए, बहुत काम करने हैं सरकार को। जी। सर लास्ट सवाल, बीजेपी का एक पोस्ट आया है कि लालू परिवार जो है जब जन्मदिन मनाना होता है तो मतलब बाहर चले जाते हैं, जब इलेक्शन मतलब विधानसभा चलता है तो विदेश घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जब इनका बच्चा होता है तो कोलकाता में होता है, लेकिन जब वोट मांगना होता है तो बिहार आ जाते हैं। अब ये बात तो नरेंद्र मोदी पर भी कही जा सकती है कि चॉकलेट खिलाना होता है तो इटली के प्रधानमंत्री को खिलाते हैं, और वोट मांगना होता है तो भारत में आते हैं। लेकिन भाजपाइयों को, ये भाजपाई लोग बड़े मतलब बेशरम और पाखंडी लोग होते हैं, जो चीजें दूसरे पर कहते हैं इन पर भी कही जा हाँ, सकती है। बोल रहे इलाज करवाने जाना है उनको सिंगापुर, तो इलाज करवाने खुद बुला हाँ, रहे सिंगापुर। तो मोदी जी चॉकलेट खिलाने चले जाते हैं, वहाँ इटली चले जाते हैं, नॉर्वे घूम लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, और जब वोट लेना होता है तो बिहार में आके गमछा घुमाते हैं। ये बात तो मोदी जी पर भी कही जा सकती है। जी। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह से मतलब लालू आवास, राबड़ी आवास सॉरी खाली होने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार जो है जानबूझ के इस तरह की चीजें कर रही है। बाकी अब देखना आगे ये होगा कि कब जो है लालू परिवार जो है वो घर खाली करते हैं और अपने नए आवास पर शिफ्ट होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।